भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्तृ शब्द अस धातु देखेंगे और कुछ नया शब्द का अभ्यास करेंगे। शब्दावली के अंतर्गत आज देखते हैं पिता, भ्राता भाई, माता माँ को कहते हैं भगिनी बहन, पितृभ्यः चाचा मातुलः माता, पितामहः दादा और मातामहः नाना। तो पिता शब्द जो है मूल पितृ शब्द है। पिता जो होता है मूल पितृ शब्द है। ऐसे ही भ्राता भ्रातृ शब्द है। प्रथम विभक्ति एक वचन में भ्राता होता है। माता भी मातृ शब्द है। भगिनी ये दीर्घ इकारांत शब्द है, नदी के तुल्य चलते हैं। और पितृभ्यः ये पुल्लिंग है। पितृभ्यः मातुलः पितामहः मातामहः ये सब प्रथम विभक्ति में ये राम की तरह चलेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह। और अस धातु का पहले हम लट लकार देख लिए थे। आज अस धातु के लोट लकार को हम यहाँ लिख लिए हैं और बाकी लकार भी आप लोग देख लेंगे, अभ्यास याद कर लेंगे। तो लोट लकार में अज्ञा अर्थ अस धातु का अर्थ है होना। अस्तु स्ताम संतु एधि स्तम स्त असानी असाव असाम, ये अस धातु का लोट लकार है। ये तो बहुत कम ही प्रयोग होता है लोट लकार अज्ञा में, लेकिन फिर भी कहीं पर आ जाए तो आपको समझने के लिए ये है। जैसे अस्तु का प्रयोग करेंगे तो वह हो, वो यहाँ पर होना चाहिए, होना चाहिए तो नहीं, ये अज्ञा अर्थ में है तो अस्तु हो जाएगा। वे दोनों यहाँ होवे तो तौ अत्र स्ताम, वे सब यहाँ होवे तो संतु हो जाएगा। आगे देखिए कर्तृ शब्द। पहले जो हम अकारांत आकारांत देखे थे, आज नया शब्द है कर्तृ शब्द, करने वाला। कर्तृ अर्थात करने वाला। ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, रि अंत में है तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। रूप कैसे चलेगा इसका? कर्ता कर्तारौ कर्तारः कर्तारम कर्तारौ कर्तॄन्, ये दीर्घ है। कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः चतुर्थी में। पंचमी में विभक्ति में कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, षष्ठी कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणाम, सप्तमी कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु, हे कर्तः हे कर्तरौ हे कर्तारः। यहाँ पर कर्तारः होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर कर्तारः कर देंगे और आगे कर्तारः। ये देखिए आगे पिता शब्द। पिता जो शब्द है उसका मूल शब्द रूप क्या है? धातु जो शब्द है इसका पितृ शब्द है। और भातृ शब्द के भ्राता होता है, भ्राता। मातृ शब्द के माता। तो इसका रूप जब चलाते हैं तो पिता पितरो पितरः, भ्राता भ्रातरो भ्रातरः, माता मातरो मातरः। तो यहाँ पर कर्ता में केवल थोड़ा सा कर्ता कर्तारौ होता है, यहाँ पर पिता में पिता पितरौ पितरः ऐसे होता है। और भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, माता मातरौ मातरः ऐसे करेंगे, रूप चलाएंगे इसका। तो इसका वाक्य बना के देखते हैं अभी हम। इसका पूरा सातों विभक्ति का भी लिख सकते हैं पिता शब्द के भ्राता के। वाक्य है मेरे पिता यहाँ रहते हैं। मम, मेरे पिता अर्थात संबंध है तो षष्ठी विभक्ति मम। पिता, पिता में कोई विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। पिता में केवल प्रथम विभक्ति वचन पिता ही होता है तो मम पिता अत्र वसति, यहाँ रहते हैं। ऐसे ही मेरी माता घर में है तो मेरी माता मम माता गृहे अस्ति, घर में है तो यहाँ पर भी माता में विसर्ग नहीं लगाएंगे। आगे है मेरी बहन पढ़ने के लिए जाती है तो मम भगिनी, मेरी बहन मम भगिनी पठनाय गच्छति। तो यहाँ पठनाय के स्थान पर
और भी अलग प्रयोग करते हैं, इसको भी आपको थोड़ा जानने के लिए बता दिया हूँ। पठनाय पढ़ने के लिए, पठनस्य कृते भी पढ़ने के लिए अर्थ है, पठनार्थम ये भी पढ़ने के लिए अर्थ के लिए प्रयोग होता है, पठनस्य हेतु हो ये भी पढ़ने के लिए, ये जो पढ़ने के लिए शब्द दिया है उसके लिए हम 1 2 3 4 चारों प्रयोग कर सकते हैं और सारा सही होगा। तो मम भगिनी पठनाय गच्छति भी लिख सकते हैं, मम भगिनी पठनस्य कृते गच्छति ये भी ठीक है, मम भगिनी पठनार्थम गच्छति और मम भगिनी पठनस्य हेतुः गच्छति। तो ये चारों ही लगा सकते हैं, पठनाय, पठनस्य कृते, पठनार्थम, पठनस्य हेतुः। तो कोई भी लगाएंगे तो सही होगा, कोई एक लगाएंगे जो भी लगाएंगे। आगे है मेरी मामा अध्यापक है, तो मम मातुलः अध्यापकः अस्ति, मेरे जो मातुल मामा अध्यापक हैं। तो यहाँ पर जो हैं सम्मान के लिए प्रयोग होता है और बहुवचन ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप अध्यापक संति भी बोल सकते हैं, अस्ति भी बोल सकते हैं। किसी को सम्मान के लिए जो बोलते हैं तो वहाँ पर बहुवचन का भी प्रयोग कर दिया जाता है। कर्ता एक होते हुए भी वहाँ पर बहुवचन प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, अस्ति बोलने से भी सही हो जाएगा और संति कहने से भी सही होगा। मेरे दादा और नाना वृद्ध हैं, मम पितामहः मातामहः च वृद्धौ स्तः वृद्ध हैं। मेरे चाचा नगर में रहते हैं, मम पितृभ्यः नगरे वसति, नगर में रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को आप लोग देख लेंगे और साथ साथ और भी वाक्य इसमें बना सकते हैं। तो कर्तरी शब्द को आप लोग याद कर लेंगे और अस धातु के पांचों लकार याद कर लीजिए। लट लकार तो अधिक प्रयोग होता है, लट लकार को भी याद कर लीजिए और पांचों लकार भी आप याद कर लीजिए। और कर्तरी शब्द याद कर लेंगे तो आगे जैसे पिता है, माता और जो भी नया नया शब्द आया है उसको आप बना सकते हैं। जैसे पिता के साथ कौन जा रहा है, वहां पर पित्रा सह हो जाएगा तृतीया विभक्ति। और वह पिता को धन दे रहा है, तो यहाँ पर कर्तृ है, पिता लगाएंगे तो पित्रे हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तो जनक शब्द पिता के लिए प्रयोग होता है, पिता अर्थात जनक। और पिता शब्द सीधा प्रयोग करेंगे तो कर्तृ के तुल्य थोड़ा सा कहीं पर अलग होता है, नहीं तो पूरा कर्ता के तरह ही पिता शब्द, माता शब्द आदि भी चलते हैं। तो इसको आप समझ लेंगे, लिख लेंगे और सारे कक्षाओं को क्रम से लिखते जाइए, समझते जाइए और जहाँ कुछ समझ में ना आए तो हमको पूछ लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। ओ